हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एवं विशेषकर नीट एग्ज़ाम 2024 के लिए बायोलॉजी का जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कोश की क्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग होता है। तो इसका जो इसके ऑब्जेक्ट में उसमें पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है फर्मेंटेशन या किण्वन, तीसरा है क्रेब्स चक्र, चौथा है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। तो इसका सी सही है। क्रेब्स चक्र में ऑक्सीजन का जो उत्पादन होता है वो प्रत्यक्ष उत्पादन में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग होता है। तो पहले का सी। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं टेडपोल से थायराइड ग्रंथि को निकाल देने से यह टेडपोल जो लार्वा है वो मेढक का लार्वा है जिसे टेडपोल कहती है। तो इसमें थायराइड ग्रंथि को निकाल देंगे तो इसमें इसका क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है तुरंत मर जाएगी, दूसरा है जीवन पर्यंत एक टेडपोल रहेगी, तीसरा एक बौनी मेढक में बढ़ेगी और चौथा इनमें से कुछ नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी सही है, जीवन पर्यंत टेडपोल रहेगी। अगला है तीसरा। देखते हैं बाइल या पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है क्योंकि पहला ऑप्शन है यह संबंधित एंजाइम को सक्रिय करता है, यह वसा को सरल अणुओं में तोड़ता है, यह वसा का पाइसीकरण करता है, यह माध्यम को क्षारीय बनाता है। यह क्षारीय करता है। तो इसका सी सही है, यह वसा का पाइसीकरण करता है, सी। अगला देखते हैं चौथा। रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन करता है। जो पहला चौथा है कि रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन करता है। तो ए 20 ml, बी 1.34 ml और सी 4 ml और डी है 2.34 ml। तो इसका सही आंसर है वो बी सही है। इसका बी सही है। 1.34 ml रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की मात्रा का परिवहन करता है। अगला देखते हैं पांचवा। निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने के लिए आवश्यक होता है। तो इसका ये है कोवालविक एसिड, तीसरा है टोकोफेरोल और चौथा है निकोटिनिमाइड। तो इसका बी सही है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन, वो घाव भरने के लिए आवश्यक होता है। अगला देखते हैं छठवां। गाय का दंत सूत्र होता है। तो गाय का दंत सूत्र होता है तो इसमें पहला ही राइट है। जो पहला है 0033/3133। तो गाय का दंत सूत्र डेंटल फार्मूला इज द राइट ए ऑप्शन। अगला देखते हैं प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है। तो पहला ऑप्शन है रुधिर प्लेटलेट्स, दूसरा है रुधिर प्लाज्मा द्वारा, सी है यकृत द्वारा और डी है अस्थि मज्जा द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज राइट। जो प्रोथ्रोम्बिन का जो संश्लेषण होता है वो यकृत में, लिवर में होता है। अगला है कोशिका में क्रेब्स चक्र का स्थल है। तो 8वें का इसका भी सी सही है। ये जो कोशिका में क्रेब्स चक्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है।
अगला देखते हैं, ऑन्टोजेनी के आधार पर यकृत होता है। तो ये यकृत ऑन्टोजेनी के आधार पर यकृत का जो ऑप्शन है वो ए ऑक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मीसोडर्मल और डी है ए बी दोनों। तो इसका बी सही है, एंडोडर्मल होता है। अगला देखते हैं 10वां, मीठे जल की मछलियां सामना करती हैं जल के अधिकता के खतरे का, जल की कमी के खतरे का, जल दाब की अधिकता के खतरे का और शर्करा के स्तर की कमी के खतरे का। तो इसका जो 10वां क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि मीठे जल की मछलियां शर्करा के स्तर की कमी के खतरे का सामना करती हैं। अगला है 11वां, एस्केरिस के एम्पिड्स होते हैं। तो इसका ए वायुग्राही, बी रसायनग्राही, सी स्पर्शग्राही, डी सुगंधग्राही। तो इसका बी सही है, रसायनग्राही। अगला है मधुमक्खियों विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य है। तो इसका बी राइट है, भोजन के स्रोत की सूचना देने के लिए मधुमक्खियों विशेष प्रकार का डांस होता है। अगला है 13वां, स्याही कोश इंक सैक पाया जाता है। तो ये किस जंतु पाया जाता है? ए नोटिल्स में, सीपिया में, माइटिल्स में या बोनेलिया में। तो इसका बी सही है, सीपिया में पाया जाता है। अगला है 14वां, तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है। 14वां देखते हैं। तो इसका सही है, मेडिपोराइट तथा रिंग कैनाल को आपस में जोड़ती है। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला देखते हैं 15वां, सजीव छिपकली है। मात्रा की जगह एक मात्र है, एक मात्र समुद्री सजीव छिपकली है। तो इसका जो 15 का है वो पहला ही ऑप्शन सही है, एम्ब्लिराइकिन्स, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। अगला है सरीसृपों का गुर्दा होता है। 16 का सरीसृपों का गुर्दा होता है वो मेटानेफ्रिक होता है। देखते हैं पक्षियों के सबसे छोटे पंख कहलाते हैं। तो 17 का ये सही है, फाइलोप्लूम। ये पक्षियों के छोटे पंख होते हैं, उन्हें फाइलोप्लूम कहते हैं। 18 देखते हैं, जाइगोमेट्रिक आर्च इज फॉर्म्ड इन द। तो इसमें जो जाइगोमेट्रिक आर्च पाई जाती है वो खरगोश के ऊपरी जबड़े में पाई जाती है। सबसे अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का निर्धारण किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फोरिक अम्ल की व्यवस्था, बी पेंटो शर्करा का संश्लेषण, एक महत्वपूर्ण श्रृंखला में होता है वो। अगला है सी डीएनए क्षारों में एच बंधनों की संख्या और डीएनए क्षारों का अनुक्रम। तो इसका 19 का डी सही है, डीएनए में क्षारों का अनुक्रम। तो डीएनए में क्षारों का अनुक्रम होता है वो, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। डीएनए के एक पूर्ण श्रृंखला में होता है। तो 20 का डी सही है, 10 क्षार युग्म होते हैं। डीएनए के पूर्ण श्रृंखला में जो क्षार युग्म होते हैं उनकी संख्या 10 होती है। अगला देखते हैं, हम विश्व दंत संशोधित रूप है। तो ये इसका राइट आंसर है वो मैक्सिलरी टीथ होती हैं, जम्बिका कहते हैं जिसे। अगला है इसका सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसमें जो 22 है उस 22 का ये सही है, 22 का ये सही है, यानी
पेलियम मसेल, प्रोपेलियम ओवेलिया में पाए जाते हैं, नियोपेलियम स्तनधारियों में होते हैं, नेपेलिना मोनोफिलेकोफोरा में होते हैं। तो इसका ये सही है। अगला देखते हैं 23वां। छोई मोई में कंपाउंड कुंजन गति के समय स्फीति में परिवर्तन होता है। जो 23वां है उसका सी क्वेश्चन सही है। सी फूले परागधार में। अगला है पत्तियों में दैनिक गति उदाहरण है। पत्तियों में दैनिक गति उदाहरण है। 24 का बी सही है। सर्काडियन रिदम का। 25वां क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है। क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है। तो इसका सी सही है, मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका 26वां क्वेश्चन है, तो इसका बी सही है, फोटोमीटर। और बीजों में पेरिस्पर्म किससे विकसित होते हैं। तो बीजों में पेरिस्पर्म विकसित होते हैं वो न्यूक्लियस से विकसित होते हैं, ये सही है। और देखते हैं अगला, जल अपघटनी धारी एंजाइम रखने वाला कोशिकांग है। 28 का ये सही है, लाइसोसोम है। अगला देखते हैं 29वां निम्नलिखित जातियों पादप जातियों में कौन सी बहुगुणित है। तो इसका डी सही है, ट्रिटिकम एसिटिवम एवं गॉसिपियम हर्सुटम। अगला देखते हैं प्रोटोनेमा पाया जाता है इसके जीवन चक्र में। तो 30 का है वो सी सही है। 30 का प्रोटोनेमा फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में पाया जाता है, फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में। तो इसका सी सही है। 29 का डी और 30 का सी। और 31वां देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक वॉकिंग फर्न है। तो 31 का बी सही है, एडिएंटम। अगला देखते हैं 32 का अंडाशय के ऊपरी हिस्से में स्टाइलोपोडियम नामक मकरंद डिस्क इस कुल में पाई जाती है। यूफोर्बिएसी, एपीएसी, ऑर्किडेसी और लेमिएसी। तो इसका बी सही है, एपीएसी में पाई जाती है। अगला है एसाफोएटिडा हिंग्स प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है। तो यह 33वां क्वेश्चन है, तो डी इसका सही है। यह जड़ के रेजिन से प्राप्त होती है, इसका डी सही है। गॉसिपियम किस कुल के अंतर्गत आता है। तो 34 का बी सही है, मालवेसी कुल में आता है गॉसिपियम। कपास वगैरह है तो मालवेसी कुल में आती हैं गॉसिपियम। और देखते हैं अगला 35वां कैलोट्रोपिस प्रोसेरा से निकलने वाले दूधिया लेटेक्स में बहुतायत में पाया जाता है, बहुतायत में पाया जाता है जो। तो ये 35 का ये सही है, ये प्रोटीएज होता है, दूधिया लेटेक्स में पाया जाता है, वो प्रोटीएज एंजाइम होता है, प्रोटीएज। अगला देखते हैं 36वां 20 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सबसे प्रबल वनस्पति थी। 20 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इसका जो 36 का सी सही है, जिम्नोस्पर्म। सबसे प्रबल वनस्पति थी वो जिम्नोस्पर्म थी। अगला देख फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी होता है वो फलों का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन होता है। और देखते हैं आधारिक बीजांडन्यास, जो आधार बीजांडन्यास पाया जाता है या होता है बीज, वो होता है कौन सा 38 का सी सही है, जिसमें एक बीजांड लाक्षणिक रूप से एक कोष्ठ की अंडाशय के आधार पर स्थित रहता है। तो इसका सी सही है। 39वां है सिस्टस में पमंग होते हैं
जो सिस्टर्स नींबू का कुल है तो ये 39 का है वो बी। तो इसमें असंख्य बहुसंगी तुमंग होती हैं। अगला है लेकोपेरन उदाहरण है तो 40 का इसका बी सही है। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन का है। अगला देखते हैं डीएनए प्रतिकृत प्रक्रिया है तो 41 का डी सही है। सेमी या अर्ध परिमित का है सेमी कंजर्वेटिव, इसका डी सही है। अगला देखते हैं 42वां RFLP विन्यास प्रयुक्त होता है तो ये 42 का इसका जो आंसर है वो डी सही है। डीएनए फिंगरप्रिंट में प्रयुक्त होता है। अगला देखते हैं आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी में प्रयोग किए जाने वाला TI प्लाज्मा प्राप्त होता है तो ये 43 का डी सही है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से प्राप्त होता है। और देखते हैं अगला 44 का लिनसीड पर किट रोग का कारक है तो इसका 44 का है वो ए सही है। मिलेम्पसोरा इसका सही है। किट रोग का कारक है ये। अब अगला है रुद्ध वृद्धि है तो 45 का ए सही है। यह पौधे का अंग का रुद्ध विकास कर होता है, इससे पौधे के अंग का रुद्ध विकास। अगला देखते हैं 46 का तालाबों में पादप प्लवक कार्य करते हैं तालाबों में पादप प्लवक कार्य करते हैं 46 का ए उत्पादों के रूप में। अगला है रूट कैप अनुपस्थित होता है तो ये 47 का बी जलोदविद में रूट कैप 47 का बी रूट कैप इसमें अनुपस्थित होता है। अगला देखते हैं इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है सूर्य की रोशनी ए 48 को ए। अगला देखते हैं 49 का मृदपर्णी मरुद का उदाहरण है 49 का सी पूर्वी हिमालय में 49 का सी मृदपर्णी मरुद का उदाहरण है बिगनोनिया। 50 का डी है शुष्क उष्णकटिबंधीय वन पाई जा सकती हैं मध्य प्रदेश में डी। अगला है एंजाइम जो अमोनिया के सौंगीकरण से संबंधित है वह है 51 का सी ग्लूटामिन सिंथेटेज। अगला देखते हैं 52 का हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है तो 52 का है सी यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडार फूड हो जाता है। तो 52 का सी सही है यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडार फूड हो जाता है। अगला देखते हैं 53 का किसकी मात्रा हरित लवण में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है 53 का सी। तिरपन का सी हरित लवण की किसी मात्रा है तो इसका सी सही है RUDP कार्बोक्सिलेज। और अगला है शब्द डार्क शोषण किसके लिए प्रयोग किया जाता है तो 54 का सी सामान्य शोषण में ग्लाइकोलाइसिस में भाग लेने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में भाग लेने वाले एंजाइम तो इसका बी सही है साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं।
एटीपी के गड़ू द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की मात्रा होती है। तो 56 का ये सही है, 7.3 किलो कैलोरी। अगला है अनपढ़ प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। तो 57 का सी, स्माइल एक्स में। अगला देखते हैं 58 का बी आकार के गुणसूत्र होते हैं। तो 58 का ये सही है, मेटासेंट्रिक होते हैं। अगला यदि पाइनस की जड़ में 16 गुणसूत्र पाए जाते हो तो उसके भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो 59 का सी, 8। क्योंकि पाइनस की जड़ में 16 गुणसूत्र होते हैं, जो 2n हो गई तो भ्रूण कोश गुणसूत्र की संख्या होगी तो वो अगुणित होता है। भ्रूण कोश अनावृतबीजी पौधा है, तो अनावृतबीजी पौधा में भ्रूण कोश अगुणित होता है, तो इसमें 8 हो गई। अगला देखते हैं निम्न में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? तो 60 का ये पैरोक्सिसोम में, यही सही है इसका। अगला देखते हैं 61वां, साइकोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं, साइकोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं। तो 61 का ए भ्रूण कोश के प्लेम्बेगो प्रकार में। अगला है आवर्तबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद है। आवर्तबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद है, तो इसका सी सही है, 62 का सी, पोलन ग्रेन। अगला देखते हैं 63, बीटा वल्गैरिस से प्राप्त शुगर शर्करा प्राप्त होने वाला भाग है। तो 63 का सी, एपोसाइनेसी। सी 63 का ये है, बीटा वल्गैरिस से प्राप्त शुगर शर्करा प्राप्त होने वाला भाग है रूट जड़। 63 का सी, 64 का सी, रावोल्फिया सर्पेंटाइना किस कुल का है? तो एपोसाइनेसी का। 65 का नारियल का कठोर खोल है, नारियल फल का जो कठोर खोल है वो 65 का ये अंतःफलवृत्ति फल का कठोर खोल है, वो अंतःफलवृत्ति है। अगला देखते हैं 66 का रेफाइड्स होते हैं। 66 का सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट के सूच्यकार क्रिस्टल कौन सा रम्य प्रकार सर्वप्रथम विकसित हुआ? 67 का सी, प्रोटोस्टिल डिप्टेरोकॉर्पस है। 68 का देखते हैं, 68 का ये सही है, सदापर्णी वनों के ऊंचे वृक्ष। तो 69 का देखिए वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो इसका जो 69 का है वो जाति होती है बी। 70 का देखते हैं, पुंजांग स्तंभ तथा संवर्तिकाग्र छत्र किस प्रकार का पुष्पदल आसंजन प्रदर्शित करते हैं? तो इसका जो 70 का है वो सी सही है इसमें, पुंजांगी। अगला देखते हैं मेढक में अध्यारोहण नियत है। 71 का देखते हैं, मेढक में अध्यारोहण नियत है। तो 71 का भी वृत्तखंड के ऊपर लघुखंड की अत्यधिक वृद्धि 71 द्वारा दे दिया, इसमें अनुपरण प्रतान में रूपांतरित हो जाती है, तो इसका स्माइल एक्स है। और देखते हैं 72 में कॉलीफ्लोरी है। तो 72 का ये सही है, पुराने तनों पर प्रसुप्त कलियों में
कलियों से पुष्पों का उत्पन्न होना, पुष्पों का उत्पन्न होना। होलोटाइप का अनुलिपि होता है। 73 का बी सही है, आइसोटाइप। अब देखते हैं जीवन की उत्पत्ति का महाकल्प है। तो 74 का ये टर्पेंटाइन तेल प्राप्त होता है। 75 का ये पानस से आदांगिक बीज स्वरूप पाया जाता है। 76 का सी सैलाजिनेला में। अगला है 77 का निम्न कौन सा स्पेगनम बी जड़ दूध में अनुपस्थित होता है। तो 77 का बी सीटा। और 78 का देखते हैं कौन सा ओल्ड मैन बियर्ड्स कहलाता है। तो इसका जो 78 का ये उसनिया। अगला है 79 का किस शैवाल में ताराकार हथेलियों नहीं पाया जाता है। तो ये इसका ये सही है, पोरफायरा में नहीं पाया जाता है। अगला है निम्न में कौन सा फैकल्टेटिव निम्न में से कौन सा फैकल्टेटिव परजीवी है। तो 80 का ये सही है, पीथियम अफेनी डर्मेटम है। अगला निम्न 81 को निम्न में से एक जीवाणु जनित रोग है। तो इसमें निम्न में से एक जीवाणु जनित रोग है। चेचक है नहीं, खसरा है नहीं, रेबीज है नहीं, तो सी सही है, तपेदिक। 81 को सी में होता है। 82 का डी प्रोटीन होता है केवल। कबूतर की रेटिना में होता है। तो 83 का सी सलाखों से अधिक शंकु लैंगिक द्रुपता स्पष्ट दिखाई देती है। तो 84 का सी एस्केरिस में। अगला है इनमें से कौन सी लेटर संघ में सम्मिलित नहीं है। तो इसका 84 का सी। 85 का सी समुद्री कुकुम्बर, समुद्री खीरा, ये सिलेंडर संघ का सदस्य नहीं है। अगला देखते हैं 86 हाथीपांव नामक रोग है। तो हाथीपांव नामक रोग 86 का सी सही है। संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर होती हैं, वो हाथीपांव रोग के वाहक होती हैं। 86 का 87 देखते जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित है। तो 87 का सी सही है। ए तथा बी दोनों व्हिटकर और स्ट्रिकलैंड। 88 का माइक्रोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है। तो इसका पहला ही सही है, माइक्रोप्लाज्मा मोनेरा से संबंधित है। 88 का ए मोनेरा से संबंधित है। अगला है ओजोन परत के अवक्षय का प्रमुख कारण है। तो इसका देखते हैं स्वचालित वाहन, जीवाश्म ईंधन और एयर कंडीशनर, एयर रेफ्रिजरेटर और औद्योगिक भय शराब। तो 89 का सी सही है, एयर कंडीशनर और एवं रेफ्रिजरेटर यानी एसी और फ्रिज। अगला है 90 जानवर जो समुद्र के तल में रहता है कहलाता है। इसका बी सही है, बेंथिक। अगला है अनसेक जनक पाया जाता है या पार्थेनोजेनेसिस या अनसेक जनक ये पाया जाता है। तो ये इसका जो सही होगा वो बी सही होना चाहिए, 91 मधुमक्खी में पाया जाता है। अगला है एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की दर के
अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं किसके द्वारा? तो 92 का सी सही है, अभिक्रम से जुड़कर सी। अगला देखते हैं 93, ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रावण होता है, तो इसका बी सही है, अग्नाशय से होता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार है, जो बंध होते हैं, बॉन्ड होते हैं, उनका प्रकार है जो कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। 94 का डी सही है, ग्लाइकोसाइडिक बंध पाए जाते, बॉन्ड। कौन सी जोड़ी सही है? तो 95 का डी सही है, केंद्रपीत की अंडे कीटों पाए जाते हैं, ये डी सही है। अगला देखते हैं 96 का कोरक चक्र का किसके द्वारा बनती है? तो इसका बी सही है, अधिकोरक तथा अधिकोरक तथा अधकोरक, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। अगला देखते हैं 97, पित्त बनाया जाता है, तो ये यकृत द्वारा बनाया जाता है। 97 का ये। इनमें से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहायक होता है? तो इसका रेन बी। 98 का बी। 99 का सी, यानी एमिक्राइन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, तो 99 का सी। आँख की रेटिना में 100 रुधिर स्कंदनों दौरान प्रोतोम का थ्रोम्बिन में परिवर्तन के लिए आवश्यक आयन है, तो 100 का डी, कैल्शियम धनायन। 101 को एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता होती है लगभग 101 का डी, 3000 ml। अगला है मांसाहारी मछली की आंत होती है, तो अगला 102 का ए, शाकाहारी मछली से छोटी। अगला देखो कुप्पर कोशिका सम्मिलित होती हैं, कुप्पर कोशिकाएं, तो 103 का ये डी सही है, कीटाणुनाशी प्रक्रिया में। अगला देखते हैं 104 का ऑक्जिंक्टिक कोशिकाएं श्रावण करती हैं, ऑक्जिंक्टिक कोशिकाएं श्रावण करती हैं, तो 104 का सी सही है। आमाशय में HCl का कॉपर कोशिकाएं होती हैं, तो 105 का बी, यकृत की फैगोसाइटस कोशिकाएं होती हैं। अगला देखते हैं प्राकृतिक बहुलवाद का मत किसने प्रस्तुत किया था? तो यह चार्ल्स डार्विन ने किया था, तो इसका सही है सी, 106 का सी। तो अगला है धरती पे सबसे पहले वर्टिब्रेट जंतु थे, 7 को ये है ऑस्ट्रेकोडर्मी। अगला देखते हैं 8वां लेक ऑपरेन में प्रेरक होता है, 108 का बी, लैक्टोज होता है। अगला है चेकरबोर्ड विधान का प्रस्ताव किसने किया था? 109 का बी, पोनेट ने। और कॉलीफेज 5/176 में होता है, 110 का डी, एक सूत्री DNA होता है, सिंगल SS DNA। 111 का जीनोम का अर्थ होता है, पहला ही सही इसका, एक दुगुणित कोशिकाओं जीन्स की कुल संख्या। अगला है ग्याइमेटा सबसे पहले किस समय दिखाई देता है? तो 112 का डी, दो सूत्री स्थिति यानी डिप्लोटीन में। अगला है विषैले सर्पों के विष दंत परिवर्तित होती है, तो इसका 113 का है बी, मैक्सिलरी टीथ में। अगला देखते हैं 107 जैकोब्सन का अंक संबंधित होते हैं, तो ये
114 को ये ग्राड से संबंधित होते हैं, स्मेल से संबंधित होते हैं। और अगला है 15, 115 में झींगा मछली के उत्सर्जी अंग होते हैं। 115 को ये 115 को ये ग्रीन ग्रंथि है। अगला है 116, नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें होती है। 116 का सी सही है। पीनियल स्पिक्यूल होती है, इससे भिन्न होती है ये। अगला देखते हैं 117, पैरागैस्ट्रिक कैविटी गुहा का दूसरा नाम है। 117 का सी स्पंज सील। और 118 का अमीबा लाइमैक्स प्रचलन करता है। सी लोबोपोडिया द्वारा। अगला देखते हैं 119 का सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें बी सही, इसका शीर्ष संलग्न होता है बच्चे से। PBR 322 है एक प्रसिद्ध प्लाज्मेट, बी सही, इसका 120 का भी। अब देखते हैं 121, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में एंजाइम की अभिक्रिया प्रत्येक दर पर बढ़ती है। 121 का सी 5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि पर। 122 का अंकुरित होने वाले जौ के बीजों में अल्फा एमाइलेज के डी नोवो संश्लेषण में प्रतिबंधित पादप हार्मोन है। 122 का बी जिब्रेलिन। अगला है निम्नलिखित किसमें न्यूनतम गुणसूत्र संख्या n बराबर 2 होती है, यानी दोगुणित होती है। तो यह 123 का बी सही है इसमें। एप्लोग्रेसिलिस में 124 निम्नलिखित पुष्प होती हैं, तो यह स्वपरागित होती हैं, बी। अब है कोई सेंट केंद्र उपस्थित होता है, तो ये 125 का ये रूट एपेक्स में मूल अग्रक में उपस्थित होता है। इस प्रकार आज हमने 125 क्वेश्चन हल किए। पूरे प्रैक्टिस सेट है। ये सबसे अधिक नीट में सबसे अधिक उपयोगी। इसमें नीट में से और यूपी TGT PGT नीट KBS EMRS NBS आदि में जितने भी बायोलॉजी के जो मेडिकल आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी में इनमें से क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाएंगे, इसलिए इन्हें अवश्य इस वीडियो को अवश्य पढ़ लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए हम ऐसे ही आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद।